यस हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। और बेटा आज आप लोग के सामने जो टॉपिक है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। चैप्टर 2 है क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। चीज़ें पुरानी भी आएंगी। ठीक है, तो जो अभी इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में तुम लोगों को समझाया था ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें वही हैं। फिर बाद में धीरे धीरे आप जो है नए टॉपिक्स की तरफ बढ़ते चले जाओगे। तो देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे कि आपका टॉपिक है, मतलब चैप्टर का नाम है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले इसकी डेफिनेशन देख लो, मतलब क्या है ये एक्चुअल में। तो इट इज अ साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर similarities and dissimilarities and placing the group in a hierarchy of categories। तो यहां तक ये जो है आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जो है वो बताया गया है। अब इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। इंग्लिश में आप लोग को सुनना भी जरूरी है ताकि आप लोग का प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो जाए, और सीबीएसई के बच्चे जो है या जो भी आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको एक प्रॉपर जो है डेफिनेशन भी मिल जाए। अब हिंदी वाले जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि उनके भी इंग्लिश में ही बुक्स और आती हैं, तो ऐसे बच्चे इसको हिंदी में भी समझें ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ सके। तो देख लो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में अगर देखा जाए तो ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है। किस चीज का, यानी कि साइंटिफिकली आप जानते ही हो कि जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा एक रिसर्च करते हैं, उसमें अलग अलग तरह की टेक्निक्स वगैरह भी आ जाती हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक प्रोसीजर के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या कर रहे हैं हम, अरेंज कर रहे हैं किसको, ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, पहले चैप्टर में बताया था कि जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, ठीक है, उसमें भी कई कई तरह के अलग अलग आपको प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं उनको अरेंज करना, ठीक है ना, किसमें, ग्रुप्स के अंदर और उनके सब ग्रुप्स के अंदर। तो अब जैसा अगर देख लेते हैं तो हमारे पास जो है ग्रुप्स की बात करें तो हाईएस्ट जो ग्रुप है वो क्या है, किंगडम है। ठीक है, उसका हायरार्की के हिसाब से वो अरेंज किया जाता है, लास्ट में स्पीशीज आती है। ठीक है ना बेटा, तो सबसे जो बड़ा जो है वो क्या है, किंगडम है, ग्रुप। और जो सबसे छोटा जो अगर आप देखोगे इसके अंदर ग्रुप में तो वो आ जाता है स्पीशीज। ठीक है, तो ये आपके हायरार्की है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ये पूरी एक हायरार्की है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं। और मेन इसका क्या काम है, ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हमने लिया, ठीक है, जिसके हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसको बहुत ही इजिली हम क्या कर सकें, अरेंज कर सकें और उनको प्लेस कर सकें एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। और ताकि उससे हमें जब भी मतलब जो उससे मिलते जुलते जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जिनके जो फीचर्स होंगे, अगर वो उससे मिल रहा है तो उस ग्रुप में पर्टिकुलर रख दिया जाएगा। ठीक है, अगर जैसे किंगडम से ही हमारा जो है ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाती है और स्पीशीज तक जाकर के फाइनली खत्म होती है ग्रुपिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज भी देखेंगे और डिसिमिलैरिटीज, यानी कि अगर मान लो कि कोई ह्यूमन है तो उसकी सिमिलैरिटी मुझसे क्या है या मेरी उससे सिमिलैरिटी क्या है और डिसिमिलैरिटीज क्या है, तभी तो आप उसको क्लासिफाई करोगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल जो भी आपके हो गए वॉट एवर, सबकी हम ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसी के हिसाब से फिर उनको ग्रुप में पर्टिकुलर रखा जाता है और हायरार्की ऑफ कैटेगरीज बनाई जाती है। और इस तरीके से आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। देखो मैंने फिर से डीपली आप लोगों को समझाने की कोशिश करी, ध्यान से समझो। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने बताया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, टेक्सोनॉमी ही है, इसको हम टेक्सोनॉमी के नाम से ही जानते हैं। और टेक्सोनॉमी के अंदर अगर आप देखें तो सारी चीजें आ जाती हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नेमिंग। ठीक है, तो सारी चीजें इसके अंदर हैं। इसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हर तरीके से नाम भी दिया जाता है, उसकी बिहेवियर के बारे में बताया जाता है, उसकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज बताई जाती है, उसी से रिलेटेड एनिमल्स ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ठीक है, और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है वो भी बताया जाता है, और आप नाम भी उसका देते हो। ठीक है ना, ये सब मैं तुम लोग को फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी लिविंग वर्ड के अंदर समझा चुका हूँ, ना हो तो आप लोग उसमें जाकर के एक बार चेक कर लेना। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट तो तुम लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट की इंपॉर्टेंस क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। ये भी ऑलमोस्ट मैं बहुत पहले आप लोगों को पहले चैप्टर में समझा चुका हूँ, लेकिन क्योंकि हमें चैप्टर वाइज चलना है
तो चैप्टर वाइज अकॉर्डिंगली मैं तुम लोग को समझाता हुआ चल रहा हूँ, ध्यान से देख लो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं है कि आप हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सको, क्योंकि भाई मिलियंस में आते हैं, ठीक है ना, तुम्हें पता ही है एनिमल स्पीशीज और प्लांट स्पीशीज जो है वो मिलियंस में है। तो और अभी भी मिलियंस में भी जो है वो भी अनडिस्कवर्ड भी हैं। तो जो जैसे मान लो कोई हमें न्यू स्पीशीज मिली है, ये समझने की बात है, जैसे कोई भी हमें न्यू स्पीशीज मिली, चाहे वो एनिमल की हो या प्लांट की हो, ठीक है ना, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या करेंगे एकदम से, हमें क्योंकि उसे क्या करना है, कैटेगराइज करना है, ठीक है, उसका नाम भी देना है, तो हम उसकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज हैबिट और हैबिटेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको पहचानेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, हायरार्की के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में उसको क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि यहाँ तक हर एक ऑर्गेनिज्म का पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि हम उसकी स्टडी कर पाए। स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ ए ग्रुप गिव्स सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ग्रुप। तो अब क्या होता है कि जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि एक और दो ऑर्गेनिज्म का जो है वो मतलब क्या ले लेते हैं, उसकी डिटेल निकाल लेते हैं ग्रुप में से, और उसके हिसाब से उस न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसको तुलना करते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर क्या क्या फीचर्स जो है, क्या क्या कैरेक्टर्स उसके साथ मिल रही हैं, मेल खा रही हैं, अपीयरेंस कैसा है, लुक कैसा है, हैबिट क्या है, हैबिटेट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग फिर क्या होता है कि अगर वो मेल खा रहे हैं तो उसी ग्रुप के अंदर फिर उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है, और उससे मिलता जुलता यानी कि मोस्ट क्लोजली रिलेटेड जो नेम होगा वो उसे फिर दिया जाएगा। मान लो जहां से डिस्कवर करा तो उसके ऊपर भी नाम रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज तुम लोगों को अब यहाँ पर इस पॉइंट में समझ में आ गई होगी कि हर एक ऑर्गेनिज्म को हम एकदम से नहीं लेते, हर एक की स्टडी न्यू जो हमने मिल रहा है या जो पुराना भी है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक दो लोगों के फीचर्स को कंपेयर करते हैं, उसके बाद फिर उसकी क्लासिफिकेशन यानी टेक्सोनॉमी कर ली जाती है, और फिर अरेंज कर दिया जाता है, कैटेगराइज कर दिया जाता है किसको, बच्चों, ऑर्गेनिज्म को। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट भी तुम्हारा, मतलब ये पहला पॉइंट आपका कवर हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंस के अंदर, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। अब दूसरा देख लो यहाँ पर क्या है, इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। बात वही है, मैंने कवर कर ही दिया, तुम्हें अभी बता दिया कि जो भी नया ऑर्गेनिज्म मिल रहा है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू क्या होगा, आइडेंटिफाई करा जाएगा, यानी कि पहचाना जाएगा। जब पहचान लिया जाएगा तो उसे फिर क्लासिफाई करा जाएगा, उसे ग्रुप के अंदर कैटेगराइज भी करा जाएगा, ठीक है, उसका नाम देने के साथ साथ उसके ऊपर पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हर चीज देख ली जाएगी, मैंने जैसे बताया, ठीक है, टैक्सोनॉमी, यानी आप देखें तो उसके ऊपर पूरी की पूरी टैक्सोनॉमिकल स्टडी कर ली जाएगी, ठीक है ना, और उसको फिर ग्रुपिंग कर दी जाएगी। तो दूसरा हो गया। अब आ जाओ तीसरे पर बेटा। तो क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप, ठीक है, अमंगस्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये भी है कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो क्या करता है, वो हमें हेल्प कर रहा है किस चीज में, जानने के लिए, क्या जानने के लिए, रिलेशनशिप, यानी कि खास तौर से उसका परस्पर संबंध क्या है, ठीक है, परस्परिक संबंध क्या है, किसके साथ, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है। तो ये हमें जानने को मिलता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, ऑर्गेनिज्म की दूसरे ग्रुप्स के साथ। अब जैसे ह्यूमंस हैं, ठीक है, कैट के सामने देख लो, फेलिडी फैमिली की देख लो, ठीक है। तो होमोसेपियंस और फेलिडी, जैसे टिग्रिस वगैरह भी है, पैंथरा है, ठीक है, इनसे अगर कंपेयर करोगे तो क्या हो गया बेटा, डिफरेंट हो गए ग्रुप्स, आपका डिफरेंट हो गया, यानी कि यहाँ पे क्लासिफाई हो गया, यानी एनिमल किंगडम के अंदर ये आपका फिर क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट एंड हैबिटेट, नेचर, ठीक है। और साथ ही साथ अगर देखें तो उनका जो भी बिहेवियर वाला है तो वो कहीं ना कहीं वो हमसे अलग है, उनका अलग है, हमारा अलग है, इसलिए यहाँ पर फिर आते आते क्या होता है, डिवीजन देखने को मिल जाता है स्पेशीज और फैमिली तक जाते जाते, ठीक है। फिर इस तरह से हम अलग कर देते हैं एनिमल, क्या भाई एनिमल के अंदर ये हैं, इस तरह से अलग अलग क्या हो गए, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखने को आपको मिल रहे हैं। तो ये भी आपको पता लग गया। साथ ही साथ रिलेशनशिप क्या है, मतलब वो किस हमारे लिए क्या लाभ, मतलब हमारे लिए क्या बेनिफिशियल हैं, ठीक है, क्या हमें उनसे खतरा है या हम उनके लिए कितने काम में आ रहे हैं, मतलब एक तरह से उनका क्या रिलेशन है, ठीक है, नेचर के साथ भी और हमारे साथ भी क्या उनका रिलेशन है, ये भी हमें पता लगता है। अच्छा, तो ये सब चीजें किस में हो रही है बेटा, ये सब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही आपको बता रहा है, ठीक है।
कंप्लीट स्टडी सारी की सारी आपकी टेक्सोनॉमी यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर देखने को मिल जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, लास्ट में इसको मैंने ब्लू लाइन में लिखा है, इसको जरा देख लो, ये इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं ऑफ पास्ट कांट बी स्टडीड विदाउट ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जैसे कि अभी मैं इतनी देर से बोलता ही आ रहा हूं, तुम लोग को पहले चैप्टर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक चीज चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, हर चीज को हमने क्या कर दिया बेटा, प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले और बाद में जो टाइम आएगा उसमें जो प्रेजेंट की डिस्कवरी है और जो पास्ट की है वो सब पूरा एक रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्लासिफिकेशन सिस्टम को हमने इजाद कर रखा है, उसको हमने डेवलप कर रखा है। उसी क्लासिफिकेशन यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू हमने, जैसे कि अभी के ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते आ रहे हैं, ऐसी पास्ट के भी ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाई कर रखा है। और जैसे कि मैंने बताया कि सबका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ठीक है, सबके बारे में बताया जाता है, हायरार्की उसमें आपके रिकॉर्ड के साथ बताई जाती है, दर्शाई जाती है। ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जैसे कि आपको मैंने बता दिया, जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन हो गया, म्यूजियम हो गया, ठीक है, सेंचुरीज आ गई आपकी, कीज आ गई, मतलब ये सब मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, ये आपको कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है उनका कि हाँ भाई ये ऑर्गेनिज्म पहले पास में रहते थे। ठीक है, अब विलुप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, या ये पास में रहते हैं लेकिन अब इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, मतलब इनकी आबादी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, विलुप्त होने के कगार पर है, तो हम इनको क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पूरी कंप्लीट स्टडी हम इनकी करके रखते हैं। अब ऐसे बहुत से एनिमल्स भी हमें जो मिले, जैसे डायनासोर्स को देख लो, और भी बहुत से आपकी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उसके क्या है, हमारे पास रिकॉर्ड हैं, जो हमने फॉसिल्स के थ्रू रिकॉर्ड मेंटेन करा है, वो भी हमें रिकॉर्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि टेक्सोनॉमी की हेल्प से ही करने को मिला। ठीक है, और जो अभी की जो जातियां या प्रजातियां जो खतरे में है, तो उनको भी प्रिजर्व करते हैं हम, और उसको भी हम क्लासिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अब ये पूरा तुम्हारा पॉइंट सारा क्लियर हो गया। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी टेक्सोनॉमी के बारे में मैंने ये पॉइंट्स तुम्हें बता दिए, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब टाइप्स देख लो, यहाँ पर 3 टाइप्स का है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला आ गया आर्टिफिशियल, दूसरा आ गया नेचुरल, और तीसरा आ गया आपका फाइलोजेनेटिक। ठीक है, इसकी डिटेल होगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। तैयारी करो, नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो। ओके।